हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम एक नए फंजाई पे डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पेजाइजा। ठीक, ये आपके प्रैक्टिकल और थियोरी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ठीक है, देखिए जो आपका पेजाइजा है ये आपके स्कोमाइकोटीना का मेंबर है। अगर आपने क्लासिफिकेशन देखा है तो आपको ये वीडियो ज़्यादा ही समझ में आएंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको फंजाई के इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद आपको उसके क्लासिफिकेशन, फिर राइजोपस के बारे में पढ़ाया। फिर देन मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में एक क्लास ली जिसमें सैक्रोमाइसिस के बारे में बताया, और ये थर्ड क्लास होने वाली है जिसमें स्पीसीज पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है पेजाइजा। पेजाइजा को हम लोग कप फंजाई के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? कप फंजाई। कप फंजाई क्यों जानते हैं इसको? क्योंकि जो इसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है ना, वो कप की आकार की तरह की होती है, इसलिए इसको हम लोग कप फंजाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अच्छा, सभी क्लास की तरफ सबसे पहले हम इसके क्लासिफिकेशन या फिर आप कह सकते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में समझेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जो ये पेजाइजा है ये यू माइकोटा का में डिवीज़न है, यानी कि जो क्लास वो है, ठीक, किंगडम है। सब डिवीज़न एस्कोमाइकोटिना है, क्लास एस्कोमाइसिटीज़ है, आर्डर पेजाइजेल्स है, और फैमिली पेजाइजेसी है, और जीनस पेजाइजा है। ठीक, चलिए दूसरी बात करते हैं अकरेंस की। जो ये आपका पेजाइजा है कहाँ पाया जाता है? ठीक, तो जो पेजाइजा होता है ये सेप्रोफिटिक होता है। सेप्रोफिटिक का मतलब डेड या डिकेइंग मटेरियल पे पाया जाता है, जैसे कहीं लकड़ी सड़ रही है, डंक है, गोबर है, ठीक, या ह्यूमस सॉयल है। ह्यूमस का मतलब जैसे जहाँ पे सड़ी गली पत्तियाँ हैं, ठीक, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक, तो वही लिखा गया है, द पेजाइजा इज सेप्रोफाइट फंगी एंड अकर्स इन द रॉटेन वुड, यानी कि सड़े हुए लकड़ी के टुकड़े पर, डंक पे, गोबर पे, ह्यूमस रिच सॉइल पे, तो इन सब पे ये पाए जाते हैं। तब पेजाइजा इज आल्सो नोन एज कप फंजाई बिकॉज जो इसकी फ्लोटिंग बॉडी होती है वो कप शेप की दिखाई पड़ती है। चलिए वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जो ये कप फंजाई यानी कि पेजाइजा है, इसकी जो हाइफी होती है वो कैसी होती है? ब्रांच होती है, और सेप्टेट होती है, यूनिन्यूक्लिएट होती है। आप देख रहे हैं कि ये ब्रांच है, ब्रांचिंग है कि नहीं? एक सेप्टा प्रेजेंट है तो सेप्टेट है, और प्रत्येक सेप्टा के अंतर्गत एक न्यूक्लियस है तो यूनिन्यूक्लिएट। तो यहाँ से आप तीन वर्ड बता सकते हैं कि जो ये पेजाइजा होता है ये कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट होता है, और यूनिन्यूक्लिएट होता है। देखिए वही लिखा भी है, द फंगल हाइफा इज ब्रांच्ड, सेप्टेट एंड यूनिन्यूक्लिएट। ठीक, द हाइफा ग्रो within the substratum and absorb nutrient from it, but fruiting body apothecium present above the substratum। इन्होंने ये कहा कि जो पेजाइजा होता है, पेजाइजा वो किसी न किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है। जैसे मान लीजिए कि ये लकड़ी का टुकड़ा है तो यहाँ पर पे ये जा कर के पाया जाएगा, या डंक है वहाँ पे पाया जाएगा। इसका जो बेसल पार्ट होगा वो तो लकड़ी के टुकड़े से अटैच होगा, लेकिन जो इसकी फ्लोटिंग बॉडी होगी ना वो ऊपर की तरफ होगी। ठीक, कहाँ होगी? ऊपर की तरफ होगी। चलिए, अच्छा, यहाँ पे फ्लोटिंग बॉडी के बारे यानी कि जो इसकी फ्लोटिंग बॉडी होती है वो एपोथेसियम होती है। ठीक, यानी कि कप शेप की होती है। ठीक, तो वह लिखा गया है, द फ्लोटिंग बॉडी ऑफ पेजाइजा इज कप शेप एंड आल्सो नोन एज एपोथेसियम। यानी कि एपोथीसियम इसलिए कहते हैं यानी कि कप शेप की दिखाई पड़ती है, एपोथीसियम होती है यानी कि जो कि कप शेप होती है। द मेच्योर एपोथीसियम इज कप शेप्ड सेसाइल और सब सेसाइल। यानी कि जब आप इसकी फ्रूटिंग बॉडी देखेंगे ना तो कप ऐसे होता है, ऐसे ही कप होता है ना। ठीक, तो ये भी ऐसे ही लगभग दिखाई पड़ते हैं, ऐसे ही दिखाई पड़ते हैं, ऐसे।
तो इसमें हो सकता है यहाँ पे स्टॉक हो, ऐसे स्टॉक पाया जाता है जिसको हम लोग सेसाइल कह देते हैं। अगर स्टॉक नहीं है तो उसको या सब सेसाइल भी, छोटा भी हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है जो इसका स्टॉक होता है। ये कैसा होता है, रेड कलर का होता है, ब्राउन कलर का भी हो सकता है। जो एपोथीसियम यानी कि जो इसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है उसमें एस्काई पाया जाता है, और जो एस्काई होते हैं उसमें एस्कस पाए जाते हैं। क्या होता है, एस्काई होते हैं और एस्काई में एस्कस पाए जाते हैं, और जो एस्कस होती है उसकी संख्या 8 होती है, वो हैप्लॉइड होती है। ठीक, जब आप इसकी टीएस काटेंगे तो आपको 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। 3 स्ट्रक्चर कौन सा देखने को मिलेगा, हाइमेनियन देखने को मिलेगा, सब हाइमेनियन देखने को मिलेगा, और इक्सीपुलम देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये आप एक डायग्राम देख रहे हैं। सपोज करिए किसी लकड़ी या फिर किसी जगह से ये आपका फंजाई लगा हुआ है जो कि कप शेप का दिखाया गया है, जो कि एपोथीसियम इसकी फ्रूटिंग बॉडी है। जब आप इसको लाइट माइक्रोस्कोप से देखेंगे या फिर जब आप इसका सेक्शन काटेंगे तो आपको ये कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा। ऊपर की तरफ क्या हाइमेनियन है, बीच में क्या है सब हाइमेनियन है, और नीचे क्या है इक्सीपुलम है। ये 3 स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलते हैं। ये क्या है, पेरिडर्म है, यानी कि इसकी सेल्स को बताया गया। यानी कि जब आप इसके टीएस को काटेंगे या फिर वर्टिकल सेक्शन जब काटेंगे तो 3 प्रकार की संरचना देखने को मिलती है, हाइमेनियन, सब हाइमेनियन और पेरिडर्म, यानी कि इसके सेल्स को कहा गया है इक्सीपुलम। ये 3 चीज़ें देखने को मिलती है। ये मैंने बताया कि ये स्टॉक इसका छोटा भी हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। जब आप इसका वीएस काटेंगे वर्टिकल सेक्शन, फिर से आप कह सकते हैं कि इसको आप जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, हाइमेनियन, ये नीचे बीच वाला सब हाइमेनियन, और नीचे का जो होता है वो इक्सीपुलम होता है। ठीक, यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर हाइमेनियन, बीच में सब हाइमेनियन और लास्ट में इक्सीपुलम देखने को मिलता है। ठीक, इतनी बात हो गई। अच्छा, हाइमेनियन की बात करते हैं। हाइमेनियन में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। जो ये हाइमेनियन होता है, ये वाला पार्ट करें, ये ऊपर की तरफ होता है, ये फंजाई के ऊपर का पार्ट होता है जो फर्टाइल पोर्शन होता है जहाँ पे एपोथीसियम होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, बहुत सारे एस्कस होते हैं, और एस्कस की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8 एस्कस पाए जाते हैं इस एस्कोस्पोर में। ठीक, ये इलॉन्गेट होते हैं, दिखाई पड़ रहा है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें 8 हैप्लॉइड ऑब्लिगेट प्लेस्ड एस्कोस्पोर होते हैं। ठीक, जो ये एस्कोस्पोर होते हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखाई पड़ते हैं, जो पैरालिसिस होते हैं। ठीक, जो क्या करते हैं, इस पे आप देख रहे हैं बगल में पैरालिसिस ऐसे दिखाई पड़ रहा है, पैराफाइसिस क्या होता है, पैराफाइसिस होता है, जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है इसके एस्कस स्पोर को। मैंने बताया हाइमेनियन, इस पूरे पोर्शन को हाइमेनियन कहते हैं। इसके बीच बीच में एस्कस होता है। एस्कस कहाँ होता है, एस्कोस्पोर में होता है, जिसकी संख्या 8 होती है, जो वर्टिकल दिखाई पड़ते हैं। ठीक, उसके बगल में पैराफाइसिस होता है जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है, किसको, एस्कस को, और इसको न्यूट्रिशन देता है, किसको, इसमें जो एस्कोस्पोर डेवलप्ड हो रहा है। बात समझ में आई, फिर समझिए, ये ऊपर का फर्टाइल पार्ट होता है, ठीक, एपोथीसियम का, जिसमें पैराफाइसिस और क्या एस्कस 2 चीज़ें पाई जाती है। ठीक, इस एक को एस्काई कहते हैं, एक को एस्कस कहते हैं। पूरे को एस्कस कहेंगे, जो इसमें एक एक स्पोर दिखे रहे इसको एस्काई कहेंगे। ठीक, जो एस्कस होता है वो इलांगेट होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 8 हैप्लॉइड
ठीक, ऑब्लिगेट प्लेस्ड एस्कस स्पोर होते हैं, यानी कि एक के बाद एक प्रेजेंट इसको स्पोर्स होते हैं। इसके बगल में पैरालिसिस होता है, पैरालाइसिस होता है, जो कि स्टेराइल होता है। ये फर्टाइल होता है, ये स्टेराइल होता है। ठीक, हेयर लाइक ये दिखाई पड़ते हैं, जो क्या करते हैं, एस्कस को प्रोटेक्ट करते हैं और इसको न्यूट्रिशन देते हैं। इतना इसका काम होता है। उसके नीचे आता है सब हाइमेनियन। ठीक, ये क्या होता है, ये मिडिल रीजन होता है। ठीक, एपोथीसियम का मिडिल रीजन होता है, जो थिन वॉल्ड होता है, थोड़ा पतला होता है। ठीक, और इसके जो फंगल जो हाइफी होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं। ठीक, और इसके बीच में बहुत सारे स्पेस होते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस होते हैं। ठीक, जहाँ से क्या होता है, एस्कस और पैरालिसिस एराइज होते हैं। यहाँ से एस्कस और पैराफाइसिस एराइज होते हैं। सबसे नीचे का पोर्शन क्या होता है, बेसल की तरफ इक्सुपुलम होता है, इक्सीपुलम होता है। ठीक, जो कि एपोथीसियम का पार्ट होता है। इसमें क्या होते हैं, जो इसमें सेल्स होते हैं, ठीक, या फिर जो हाइफा होती है वो कम्पैक्टली जुड़े होते हैं, बहुत पास पास जुड़े होते हैं। ये कैसा होता है, ये लूजली अरेंज होता है। देख रहे हैं यहाँ पे, ये लूजली अरेंज होता है, ये कम्पैक्टली अरेंज होते हैं। ठीक, और जो क्या करता है, ऊपर के सब हाइमेनियन और हाइमेनियन दोनों को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये पूरी बात थी किसके बारे में, पेजाइजा के तीनों स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे नीचे की तरफ एक्सक्रीपुलम, जो बेसल पार्ट होता है एपोथीसियम का, जो इंटर मोव्ड होते हैं, आपस में ये जुड़े हुए होते हैं। ठीक, कम्पैक्टली अरेंज होते हैं। ये भी स्टेराइल होता है, जो कि हाइमेनियन और सब हाइमेनियन दोनों को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सब हाइमेनियन क्या होता है, बीच में पाया जाता है एपोथीसियम के, जो थिन वॉल्ड होता है। इसके जो हाइफी होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं। ये भी स्टेराइल होते हैं, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी पाया जाता है। ठीक, यहीं से क्या होता है, पैरालिसिस और एस्कस एराइज होते हैं, जो कि एपोथीसियम का सबसे अपर पार्ट होता है। ठीक, आगे की तरफ देखें, यही सारी जितनी बातें मैंने बताया वो यहाँ पे लिखी गई। ठीक, एक बार आप लोग डायग्राम भी देख लीजिए, और हम आपको लैंग्वेज के माध्यम से चीज़ों को पढ़ के भी बता देते हैं। देखिए, लिखा है द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ पेजाइजा इज कप शेप्ड एंड नोन एज एपोथीसियम। कप शेप का होता है, जिसको हम लोग एपोथीसियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक, चलिए, द मेच्योर एपोथीसियम इज कप शेप्ड, सेसाइल, सबसेसाइल या फिर सेसाइल, विथ शॉर्ट स्टॉक एंड रेड। ये तो बता चुके थे आपको ना, यहाँ से आपको बताना था। ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको, ये भी चीज़ें बताई। इसके तीन जो पार्ट थे उसके बारे में आपको बताना था। देखिए, जो हाइमेनियन होता है, इट इज़ अपर मोस्ट फर्टाइल पोर्शन ऑफ एपोथीसियम। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एस्काई एंड पैराफाइसिस। द एस्कस इज इलांगेटेड सैक लाइक, ठीक, स्ट्रक्चर एंड कंटेन 8 हैप्लॉइड obliquely placed ascospore. The paraphysis is sterile hair-like structure. The paraphysis is protective in nature and provide nutrition to the developing sky. मैंने बताया कि जो ये स्काई होता है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन, ये इसको प्रोवाइड करता है। ये जो होता है, इसमें स्काई होता है, इसका स्पोर होता है, जो 8 होते हैं ऑब्लिगेट प्लेस्ड होते हैं, पैराफाइसिस होता है जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो यही सारी बातें वहाँ पे लिखी गई हैं। आप लोग इसको PDF छपाई लीजिएगा तो देख लीजिएगा। मेन बात आती है यहाँ पे रिप्रोडक्शन की। जो रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें जो 6 आर्गन होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो इसका रिप्रोडक्शन होता है वो प्लाज्मोगैमी और सोमैटोगैमी के द्वारा होता है। ठीक, ये इसके रिप्रोडक्शन की बात होगी। चलिए, अगले लेक्चर हम लोग एस्कोमाइकोटिना के मेंबर में पेनिसिलियम के बारे में समझेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा आपका जो डिस्कशन होगा वो पेनिसिलियम पे होगा।
अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ करके आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक, तो और आपको जो पेड बैच है उसको लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि आप केवल PDF अगर आप देख लेते हैं तो आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी जल्दी ही होने वाला है, तो आप लोग PDF ले लीजिए, वहाँ पे सारे चीज़ें लिखी गई है, तो आप उसको अपने से भी पढ़ के एग्ज़ाम आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एकदम सिंपल और ईजी लैंग्वेज में चीज़ों को लिखा गया है, इसलिए आपको हम लोग कह रहे हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।